नमस्कार मित्रों, कैसे भोजन अमृत में परिवर्तित हो जाता है, आइए सुनते हैं। मित्रों, एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर अपने बेटे को बैठा दिया और बोले, बिना पैसा लिए किसी को भी कुछ सौदा मत देना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अकस्मात ही एक संत वहां आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। अब लड़के से कहने लगे, बेटा थोड़ा नमक दे दो। लड़के ने डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया और संत नमक लेकर चले गए। सेठ जी आए तो देखा एक डिब्बा खुला पड़ा है। अब सेठ जी ने कहा, बेटे क्या बेचा तूने? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उन्हें एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान का भोग लगाकर थाली लेकर भोजन के लिए बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, अरे महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह एक जहरीला पदार्थ था, आप भोजन ना करें। अब संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भगवान को भोग लगा दिया है और भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते हैं। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। अब ये तो भगवान की मर्जी है। और ये कहते कहते भोजन संत जी ने शुरू कर दिया। अब सेठ जी के तो होश उड़ गए और वहीं सर पकड़कर बैठ गए। अब रात हो गई और सेठ जी वहीं सोए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बच पाएंगे। यही सोचते सोचते सेठ जी को नींद आ गई और सुबह जल्दी उठे तो संत जी को देखा कि वह नदी से स्नान करके स्वस्थ चले आ रहे थे। अब सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है आपकी? संत बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर संत ने मंदिर खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए और शरीर काला पड़ गया। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से संत ने भोजन ग्रहण किया और भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। अब सेठ जी का विश्वास भगवान पर बढ़ गया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर और दुकान दोनों सौंप दी और स्वयं भक्ति करने संत शरण में चले गए। मित्रों, भगवान पर विश्वास रखो और यही निवेदन करो कि हे प्रभु, हमारे अंदर भक्ति की ज्योत हमेशा जलाए रखना और हमेशा भोग लगाकर ही भोजन करो। भोग लगाकर भोजन करोगे तो भोजन अमृत बन जाता है। मित्रों, इसी के साथ कहानी हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को लाइक कर दीजिए।